मेरा नाम राशिद है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मेरे उम्मी अब्बू और मैं। मेरे अब्बू जिम्मेदारी करते थे और हमारी काफ़ी सारी ज़मीन थी। मेरे अब्बू एक जागीरदार थे और हमारी सूबा की है। हम मरकज़ शहर में रहते हैं और वहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ज़मीनें थीं। हम मुशरकी इलाके के थे, लेकिन मेरे दादा सूबा के थे, इसलिए हम वहाँ पर ही आ गए थे। वहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ज़मीनें निकल आई थीं। मेरे अब्बू फसलों में काम करने जाते थे तो मेरी उम्मी भी उनके साथ चली जाती थी। लेकिन एक ऐसा बुरा दिन आया कि मेरी उम्मी को खेत में ही किसी जहरीले सांप ने डिस लिया था, इसलिए मेरी उम्मी मौका पर ही दम तोड़ गई थी। अब मेरे अब्बू 40 साल की उम्र में ही अकेले हो गए थे। मैं माँ बाप का अकलौता बेटा ही था। अब्बू मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैं स्कूल में पढ़ता था और अब्बू मेरा ख्याल नहीं रख पाते थे क्योंकि अब्बू काम पर होते थे। उस लिए मुझे किसी माँ की ज़रूरत थी जो मेरा ख्याल रख सके और मुझे खाना वगैरह बनाकर दे सके। मैं अब्बू का लादिला था, इसलिए अब वो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी करूं। मैंने भी अब्बू को कहा था कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर आप शादी कर लें, क्योंकि मेरे अब्बू भी जवान ही थे और उनकी उम्र अभी तक 40 साल थी। इसलिए मैंने अब्बू को इजाज़त दे दी थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि मेरी सौतीली माँ मेरी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शादीशुदा औरतें काफ़ी पसंद थीं और मैं चाहता था कि मैं अब्बू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढूं। अब्बू जहाँ भी अपना रिश्ता देखने जाते तो मुझे साथ लेकर जाते, ताकि मेरे लिए कुछ सौतीली माँ आ जाए और वो मेरा ख्याल रख सके। एक दिन मैं और अब्बू गाड़ी में एक रिश्ता देखने गए थे तो अब्बू को वो औरत पसंद आ गई थी। मुझे भी वो पसंद आ गई थी क्योंकि उसकी उम्र 25 साल ही थी और उससे पहले तलाक हो चुकी थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मैं तो अपने सौतीली माँ को देखता ही उस पर फ़िदा हो गया था। मैंने अब्बू को मशूरा दे दिया था कि अब उससे शादी कर लें। मेरे अब्बू मेरे सौतीली माँ सारा से शादी करके घर ले आए थे। मेरी सौतीली माँ बहुत खूबसूरत थी। अब्बू ने पहली रात मेरी सौतीली माँ को काफ़ी खुश कर दिया था, इसलिए वो अब्बू से राज़ी हो गई थी और मुझे भी काफ़ी प्यार देने लगी थी। अब्बू ने मेरी सौतीली माँ को समझाया था कि राशिद मेरा अकलौता बेटा है और मेरी सारी जायदाद का मालिक है। अगर तुम मुझसे नाराज़ करोगी तो तुम मेरे से भी हाथ धो बैठोगे। मेरी सौतीली माँ काफ़ी समझदार थी और वो मुझे शुरू में ही प्यार देने लगी थी। लेकिन मैंने उसको ये कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देखकर कभी भी नहीं रखूँगा, बल्कि हमारे दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ होगा। मेरी सौतीली माँ भी इस बात को मान गई थी और कहने लगी थी कि तुम मेरे बेटे ही हो, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें माँ का दर्जा नहीं दे सकता। मेरी सगी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी। अब मुझे सौतीली माँ की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल अपनी सौतीली माँ को परेशान करना चाहता था क्योंकि मुझे वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी और मेरा दिल था कि मैं भी उसके ऊपर हाथ साफ करूं और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं, क्योंकि मैं भी 15 साल का हो चुका था और मेरे दोस्तों ने मुझे ख़राब कर दिया था। मेरे दोस्त बार बार मुझे कहते थे कि तुम्हारी सौतीली माँ तो इतनी खूबसूरत है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं कुछ कर लेते। इसलिए मेरा माइंड भी चेंज हो गया था और मैं भी अपनी सौतीली माँ पर आशिक हो गया था। मेरा दिल था कि मैं उसके साथ कोई काम करूं, लेकिन अब्बू बहुत सख्त थे, इसलिए वो मुझे इजाज़त नहीं देते थे। अलबत्ता मेरी सौतीली माँ मेरे से डरने लगी थी और मेरे हर हुक्म की तकमील बजा लाती थी। एक दिन अब्बू खेतों में ही थे। इस दिन अब्बू ने खेतों में पानी लगाना था और अब्बू रात को भी खेतों में ही रख गए थे, इसलिए मेरी सौतीली माँ और मैं दोनों ही घर में अकेले थे। मेरी सौतीली माँ मेरे लिए दूध गर्म के लेके आई। इत्तेफाक से उनसे दूध हाथ से गिर गया और मेरे ऊपर पड़ गया था। दूध गर्म था, इसलिए मुझे कुछ ज़ख्म हुआ था। मेरी सौतीली माँ वहाँ पर मिरहम लगाने लगी। मैंने उससे काफ़ी गुस्सा किया था और उससे काफ़ी बातें सुनाई थी। वो रोने लगी थी और कहने लगी थी, ये बात अपने अबू को मत बताना, वरना मुझे घर से निकाल देंगे क्योंकि वो बहुत सख्त हैं। मैंने भी उनको कह दिया था कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, अगर वो तुम मुझे दे दोगे तो मैं अबू को कुछ नहीं बताऊंगा।
और इस घर में तुम रहोगी, वरना तुम इस घर से निकल जाओगी। मेरी सौतीली माँ भी इस बात को मान गई थी और कहने लगी थी, तुम अपनी शर्त बताओ। मैंने उसके सामने शर्त रख दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सग्गी माँ का दर्जा नहीं दिया और तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए मेरे साथ ये काम करो। मेरी सौतीली माँ पहले तो कुछ सोचने लगी थी और कहने लगी थी, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन मैंने उसको काफ़ी परेशान किया तो वो मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैं उसके साथ करने लगा था और वो मुझे काफ़ी सुकून देने लगी थी। अब मेरे घर में ही मौजें लग गई थी। जब भी मुझे तलब होती तो मैं अपनी सौतीली माँ को सीधा कर लेता था और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता। मेरे अबू को ये बात नहीं पता था कि हम माँ बेटा घर में मिलकर कौन सा गल खुला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखने का शुक्रिया।